जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से आप सब जो मुझे सुनते हैं, बहुतायत के साथ आप सबको आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबकी सहायता की कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सकें। हाँ, हो सकता है आप मुझे वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं, परंतु आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम बात करते हैं मरकुस 14 अध्याय से। जब आप यहाँ पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। अद्भुत है ये बात। आगे लिखा है, परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, और अभी भी हम लोग इस स्त्री की चर्चा कर रहे हैं। बैतनिय्याह में यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में आए हैं और वहाँ एक स्त्री है जिसके बारे में जब हम मत्ती 26 में पढ़ेंगे या यूहन्ना 12 में पढ़ेंगे तो माना जाता है कि वो मरियम मगदलनी है। माना जाता है कि उसका जीवन अच्छा नहीं था, परंतु ये स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर के आई। मेरे प्रियो, इस स्त्री ने यीशु के लिए अपना सबसे बेस्ट दिया, महंगा इत्र। जब वो मार्केट में गई होगी इत्र लेने के लिए, तो जब वो पूछती होगी कि इसका कीमत कितना है, माना कि अगर 50 रुपया, तो कहती थी कि इससे कुछ अच्छा होगा। हाँ, 100 रुपये का भी है। क्या इससे कुछ और अच्छा है? हाँ, हो सकता है 200 रुपये का भी हो, इससे कुछ और अच्छा हो। ऐसा करते करते उसने सबसे महंगा इत्र, बहुमूल्य शुद्ध इत्र लिखा हुआ है, वो लेकर के आई। मेरे प्रियो, आप प्रभु को क्या देते हो? आपके पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु मैं आपको ये नहीं बोलता कि केवल धन दौलत या इसी प्रकार का इत्र, परंतु ये इत्र क्या है? ये इत्र क्या है जो उंडेला गया? आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इस स्त्री ने क्या किया। स्त्री ने यीशु के लिए बेस्ट दिया, सर्वोत्तम दिया। इस स्त्री ने पात्र को तोड़ा। वरन मैं कहूँगा कि इस स्त्री को ये इजाज़त दे दी गई कि वो रिवाज को तोड़ दे, रिवाज को तोड़ दे। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब उन दिनों में जब किसी व्यक्ति को गाड़ा जाता था तो उसके ऊपर सुगंधित द्रव्य मला जाता था। यीशु मसीह भी मरे ही नहीं थे, परंतु उससे पहले भविष्यवाणी की रीति इनको पहले ही से दफन क्रिया के पहले जो सुगंध द्रव्य डाला जाता है, जैसे यीशु मसीह के जीवन काल में अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस ने इस बात को किया था। जीवन काल में नहीं कहूँगा, जब उसकी मृत्यु हुई और दफन जब हो रहा था, तो मेरे प्रिय, इस स्त्री ने पहले ही से भविष्यवाणी के रूप में, और आपको मालूम हो रिवाज के अनुसार पुरुष शरीर का अभिषेक करते थे, पर यहाँ एक रिवाज तोड़ी गई और स्त्री ने की। आपको मालूम हो मृत्यु के बाद अभिषेक होता था, पर यहाँ पहले अभिषेक किया गया, पहले मला गया, पहले उस इत्र को मला गया या उंडेला गया। मेरे प्रियो, स्त्री पापीन थी और उससे अभिषेक करवाया गया, सारे रिवाज तोड़ दिए गए। इत्र उंडेला जाना क्या है? सर्वश्रेष्ठ समर्पण, गहरी श्रद्धा और गंभीर प्रेम की अभिव्यक्ति। मेरे प्रियो, जब इस स्त्री ने इत्र उंडेला तो इस इत्र उंडेले जाने में उसका सर्वश्रेष्ठ समर्पण है वो दिखाई देता है। एक गहरी श्रद्धा यीशु मसीह के प्रति। वो शमौन के घर आया, लेकिन शमौन को पता नहीं कि जो व्यक्ति आया है वो कौन है। यीशु मसीह ने दूसरे सुसमाचार में कहा कि शमौन, मैं तेरे घर आया और तूने मुझे एक कटोरा पानी भी नहीं पूछा अभी तक। जब से ये स्त्री आई है ये रोती है, सिर पर उसने तेल डाल दिया,
फिर अपने आंसुओं से उसके पाँव को वो धो रही है। मेरे प्रियो, एक गहरा समर्पण। मेरे प्रियो, लोग हमेशा क्या करते हैं पता है? हमारी सेवा को व्यर्थ ठहराएंगे। इस स्त्री की सेवा को भी व्यर्थ ठहराया जा रहा था। जानते लोग क्या करेंगे? हमें अपनी सलाह देकर के हमारी प्राथमिकता से हमें भटका सकते हैं। जानते यहां पर क्या हुआ? मानसिक दबाव डालकर इस स्त्री को परेशान करने की कोशिश की गई। यीशु ने कहा कि इसको मत झिड़को। लोग झिड़क रहे थे। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसको मत सताओ, उसने मेरे साथ भलाई की है। यीशु मसीह ने इस सेवा की प्रतिक्रिया में 3 बात कही थी। पहली बात, इसने मेरे साथ भलाई की है। दूसरी बात, जो कुछ वह कर सकी उसने की है। और तीसरी बात कि जो कुछ उसने किया है वो स्मरण किया जाएगा। स्मरणीय कार्य है। जब तक सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस काम की चर्चा की जाएगी। मेरे प्रियो, दुनिया आपके काम को समझे या ना समझे, दुनिया आपको समझे या ना समझे, लेकिन जिस प्रभु को आप जानते हैं वो आपको जानते हैं, वो आपको समझते हैं, वो आपको देखते हैं। आपके सर्वश्रेष्ठ समर्पण को, आपकी गहरी श्रद्धा को, आपके उस गंभीर प्यार को जो आपका और परमेश्वर के साथ है। ये रिश्ता व्यक्तिगत है, ये रिश्ता गुप्त है, ये रिश्ता आत्मीय है। और इस रिश्ते को आप और परमेश्वर का आत्मा के सिवा कोई नहीं जान सकता। वहां कितने लोग वहां पर कई तरह की बात कर रहे हैं। लोग रिसिया रहे हैं, इस इत्र को सत्यानाश किया गया। अरे इस इत्र का मूल्य बहुत ज्यादा था, उसको बेच करके कंगालों में बांटा जा सकता था। लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन यीशु के दफन से पहले मेरे प्रिय उसकी तैयारी में इस इत्र को उंडेला गया था। यीशु को पता था ये क्या हो रहा है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन यीशु को पता है। इस स्त्री को कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये स्त्री जो है अनजाने में एक भविष्यवाणी को यहां पूरा कर रही है। ये स्त्री अपने जीवन में पापों से दबी है, अपने जीवन में उद्धार की आशा, छुटकारे की आशा के साथ उद्धारकर्ता प्रभु के पास आज आई है। वो जो कर सकी उसने किया। यीशु ने कहा जो कुछ वह कर सकी उसने किया। जो कुछ वो कर सकती थी वो उसने किया। मेरे प्रियो, आप क्या कर सकते हैं वही करिए। कई लोग बोलते हैं मैंने आपसे ज्यादा किया है, मैंने आपसे ज्यादा किया है। भाई, आप जो कर सकते थे आपने किया। मैं इतना ही कर सकता था इसलिए मैंने इतना ही किया। मेरे प्रियो, कई बार आपकी सेवा को परखा जाएगा। अरे मैं 1000 देता हूं, तुम तो 500 देते हो। हाँ, मैं 500 के ही योग्य हूं तो मैंने 500 दिया। तुम 1000 के योग्य थे, तुमने 1000 दिया। याद करिए, उस 2 दमड़ी को यीशु मसीह ने सर्वश्रेष्ठ दान कहा था। बहुतों ने अपनी बढ़ोतरी में से दिया, अपनी भरपूरी में से दिया, लेकिन उस स्त्री ने उस दिन शायद उसके घर में खाना पानी पता नहीं था या ना था, लेकिन उसने सब कुछ दे दिया। आपकी सेवा को भी कई बार आप जो कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए दीजिए। आप कितना प्रार्थना कर सकते हैं? कुछ लोगों के पास बहुत सारे मौके हैं प्रार्थना करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं घंटों प्रार्थना कर सकता हूं। अरे तुम्हारे घर में नौकर चाकर है भाई, तो तुम घंटों प्रार्थना करते हो। तुम्हारे पास ऐसो आराम है, आराम की सारी चीजें हैं, तो तुम घंटों प्रार्थना कर सकते हो। ये बड़ी बात नहीं है। परंतु प्रार्थना उस समय जब आपके पास समय भी नहीं होता है, जब आपके पास समस्याएं आंधी के समान है और जब के पास इतने सारे कामों का व्यस्तता है और आप समय निकालते हैं प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं कि एक बहुत बड़ी प्रार्थना ही रंग लाती है। कई बार छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी बड़ा बड़ा धमाका कर जाता है। विश्वास रखें, आशा रखें, हिम्मत रखें। हाँ, ऐसे लोग होंगे जो हमारी सेवा को व्यर्थ ठहराएंगे। हाँ, ऐसे लोग होंगे जो हमें अपनी सलाह देकर हमारी प्राथमिकता से हमें भटका सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग होंगे जो मानसिक दबाव डालकर हमें परेशान कर सकते हैं। मरकुस 14 अध्याय में इस स्त्री के साथ यही हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसने मेरे साथ भलाई की है। जो कुछ वो कर सकती थी उसने की है, और ये स्मरणीय कार्य है। मेरे प्रियो, आप क्या कर सकते हैं? अपना सर्वोत्तम दीजिए। जो आपके पास है उस बात के द्वारा प्रभु को महिमा करिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत हो और तभी आप करेंगे। कुछ लोग कहते हैं काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता तो मैं सेवा के लिए ऐसा करता वैसा करता, काश मेरे पास टैलेंट होता, काश मेरे पास बोलने की योग्यता होती, काश मेरे पास ये होता वो होता। नहीं, जो कुछ आप कर सकते हैं आप करें। लोग हंसेंगे, लोग ठट्ठा में उड़ाएंगे, लोग आपको परेशान करेंगे। प्रभु भला परमेश्वर है, वो आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा।
अद्भुत परमेश्वर। हमने कहा इस स्त्री ने संगमरमर का पात्र को यीशु के सामने तोड़ दिया। यह संगमरमर का पात्र क्या है? ये आपका और मेरा जीवन है, ये हमारी योग्यता है, ये वरदान है, ये संपत्ति है, ये तन मन धन की बात की जाए। संगमरमर का पात्र जो है वो आपका तन हो सकता है, मन हो सकता है, धन हो सकता है। ये हमारा जीवन है, हमारी योग्यता है, वरदान है, संपत्ति है। आइए यीशु के सामने उसको तोड़कर रख दीजिए। टूटा हुआ मन मेरे लिए योग्य बलिदान है, टूटा हुआ जीवन मेरे लिए योग्य बलिदान है। याद करिए उस बात को जो भजनकार कहता है, तोड़ दीजिए अपने जीवन को यीशु के सामने, तोड़ दीजिए यीशु के सामने। ये संगमरमर का पात्र आपका जीवन है, तोड़ दीजिए यीशु के सामने। आइए हम यीशु को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करें। आइए हम सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा प्रभु के समक्ष रखें। आइए अपने गंभीर प्रेम की अभिव्यक्ति दें। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद, आपने हमारे संदेश को सुना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको दिलासा दे, हिम्मत दे, शक्ति दे और शांति प्रदान करे। प्रभु में बने रहिए। आप सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।